इधर शांतनु मुलजी से किया अपना वायदा निभाते हुए उसे तय की रकम सौंपता है। भाव, ये तो खनक से लगन करने का इनाम है, पर मुझे तो अब सूरज के पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है। भाव, आपने हाँ किया था इसलिए मैंने खनक को वादा कर दिया, मगर इतने पैसे में कैसे? वैसे मूल जी, इतने सारे पैसों में तो तुम जिंदगी भर ऐश कर सकते हो, बट डोंट वरी, मैं चौकसी जी से कहूंगा कि हर महीने वो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दे, ताकि तुम्हें भी कोई टेंशन नहीं हो और मुझे भी। खनक की चिंता तो भगवान करे, मेरे पास नोट गिनने से टाइम कहाँ होगा। इधर अपनी बहन की मेहंदी की रस्म की तैयारियों में खुशबू जोरों शोरों से लग जाती है। काश आज यहाँ शान होता। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि शान यहीं कहीं है, मेरे पास। और मेरे पास आकर कहेगा, देखो नताशा, मैं अपनी दुल्हन के लिए मेहंदी लेकर आया हूँ। मैं मेहंदी लाया हूँ। पलकों की पहन के चूड़ियां, हाँ बातों ने बुने हैं सारे नाते जो चले, रिश्तों की थाम के डोरियां, हाथों की लकीरों से बदलती रही सब रंग बदलती यारियां। ओ सावरे सावरे सजन रंग दे, मेरे संग रंग दे, रंग दे रंग रेज पिया मारी ओढ़नी मारी, रंग बदलती ओढ़नी, रंग रेज पिया मारी ओढ़नी मारी, रंग बदलती ओढ़नी ओढ़नी मारे दर्द की हथेलियों पर मेहंदी रची है, सांसों की उम्र भी अब पल दो पल ही बची है। रंगरेज
रंगरेज पिया मारी ओढ़नी, मारी रंग बदलती ओढ़नी। अरे अपने एक्सप्रेशन से देखिए, यू लुक शॉक्ड। ये किस बात का सेलिब्रेशन है? क्या ओकेजन है? दैट एक्चुअली ये सब मेरा ही आइडिया था। ताशु की शादी को इतने कम दिन बचे तो मैंने इतने कम टाइम में ये सब मेहंदी के सेलिब्रेशंस। आरंट यू सरप्राइज्ड? सरप्राइज? खुशबू, तुम अच्छी तरह जानती हो आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। हर चीज प्लान के मुताबिक हो तो सही होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? दैट एक्चुअली वो बस नताशा, just get up. Let's go. मिस्टर अग्रवाल, क्या बात है मिस्टर अग्रवाल? मिस्टर अग्रवाल, वो बच्चों के लिए छोटा सा फंक्शन रखा है। ये सोच रहे थे कि आपको सरप्राइज दे दें। मिस्टर अग्रवाल, अगर आपको कोई एतराज है। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता नहीं था तो बस ऐसी मैंने रिएक्ट कर दिया। आप अपने रस्म पूरे कर लीजिए प्लीज। आइए आइए। इधर अपने सूरज के सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे लगन का लिया फैसला भी खनक को सूरज की यादों से दूर नहीं कर पाता। सूरज, तुम क्यों चले गए? वहां सिचुएशन क्या है? सर, इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है जो कभी फेल नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी सर, प्लीज। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप म्यूजिक एंजॉय कीजिए, संगीत का लुत्फ उठाइएगा। ये सब लोग शांतनु का इंतजार करते रह जाएंगे और वो कभी वापस नहीं आने वाले। आई होप आई टोल्ड यू सर, ट्रस्ट मी, गुड फॉर यू। यस सर। सारा गांव खनक की लगन के लिए मंदिर में एकत्रित होता है, पर तभी सरपंच धर्म सिंह शांतनु को एक खबर सुनाते हैं। क्या हो गया सरपंच जी? कोई प्रॉब्लम है क्या?
बस बहुत हो गया तेरा नाटक। बिल्कुल ठीक कहती थी वो खनक, बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुझे सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा है मौत की सजा। क्या सोचा था तुमने? हाँ, 20 लाख रुपया देकर के तुम एक दूल्हा खरीद लोगे? तुम शहर के आदमी हो ना, बस वो शहर की दुनिया को जानते हो। ये भूल गए कि ये धुलवाड़ी है जहां पर कोई भी नहीं, कोई लड़का एक विधवा से शादी नहीं कर सकता। भाग गया है वो मुझे, भाग गया है वो मुझे। तुम्हारे दिए हुए 20 लाख रुपए लेकर के। तेरे को क्या लगता था वो मूल जी इससे लगन करेगा? नहीं भा, वो तो सिर्फ तुम्हारे पैसों के लालच के लिए इससे लगन करना चाहता था। यही होता है, यही होता है रीत रिवाज को चुनौती देने का नतीजा। प्लीज प्लीज आप सब मेरी बात शांति से सुनिए। मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे? अरे कैसे ठीक कर दोगे आप? हमारे परिवार की जो इज्जत तूने मिट्टी में मिलाई है, उसके लिए भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। पूरा गांव में जो बेइज्जती की है ना, उसकी कीमत तू कैसे चुकाएगा बोल? माफी की तो बात ही कहां है काका? इसे तो आज मैं सजा दूंगा। खनक को मैंने अपनी बहन माना है और अपनी बहन का अपमान मैं कभी सहन नहीं कर सकता। इनफैक्ट मिस्टर अग्रवाल, मैंने तो शांतनु और नताशा के लिए लंदन की टिकट्स भी बुक करवा लिए। मैं उन दोनों को हनीमून के लिए लंदन भेजना चाहता हूं। क्यों, ठीक है ना? हाँ, ऑफ कोर्स। अक्षय तो है यहाँ पर, बिजनेस संभाल लेंगे। भाई न्यूली वेडेड कपल जो है यहाँ की टेंशन से दूर वहाँ एंजॉय करे, वही उनके लिए अच्छा है। या बट ऑफ कोर्स काफी तकलीफें झेली उन्होंने। ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। हेलो। सर फोन उठाइए सर। वरना ये लोग शांतनु सर के साथ मुझे भी दफना देंगे सर। गांव में चल रही सारी बातों से वाकिफ मिस्टर अग्रवाल नहीं चाहते कि मिस्टर खंडेलवाल को गांव की किसी भी बात के बारे में पता चले। इसलिए वो मिस्टर खंडेलवाल को गांव से आए चौकसी के फोन के बारे में बताना उचित नहीं समझते। खनक की जिंदगी बर्बाद करने का शांतनु को जिम्मेदार समझ रहा सारा गांव उसे सजा देना शुरू कर देता है। बाबू, अब कोई सौदा नहीं होगा, ना ही पैसों का और ना ही लगन का। अब होगी तो सिर्फ इसकी मौत। मेरी बहन का आदमी मर गया, फिर उसका दूल्हा भाग गया। इतनी बदनामी के साथ खनक इस गांव में कैसे रहेगी? अरे तो तुम क्या चाहते हो कि मैं खनक से शादी कर लूं? तुम शादी करोगे उससे? अब भी तुझे मजाक सूझ रहा है? अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूं। घर की इज्जत से खेलने का अंजाम तुझे दिखाते हैं हम।
मैं इससे लगन करने के लिए तैयार हूँ। खनक अपने परिवार को आगे के कष्टों से बचाने और उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए शांतनु से लगन का फैसला लेती है। पर इधर शांतनु के पास खुद को बचाने के लिए खनक से शादी करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। नहीं, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो ये कावाले मुझे मार देंगे। मुझे जिंदा रहने के लिए तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मुझे सब मंजूर है। शांतनु कभी नहीं बदल सकता। वो हमेशा लापरवाह और बेजवाबदार ही रहेगा। पहली शर्त ये कि लगन से पहले तुम मेरे परिवार को 20 लाख रुपए दोगे। उससे कम उनकी आर्थिक परेशानी तो दूर हो जाएगी। मंजूर है। और दूसरी शर्त यह है कि नहीं, मैं दूसरी शर्त तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। देखो मेरे पास फिलहाल 20 लाख रुपए नहीं है, लेकिन मुंबई पहुंचते मैं 20 लाख रुपए तखत सिंह की हवेली तक पहुंचा दूंगा। तुमसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस। देखिए, आप सबका आशीर्वाद हो तो फिर मैं से शादी करने के लिए तैयार। आदा, मैं हमेशा से आपका सूरज बनना चाहती थी, आपका सहारा बनना चाहती थी। मेरे पूरे परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारियां उठाने का बस ये आखिरी रास्ता है। बेटा, आदा, मेरी वजह से आपका तिरस्कार हुआ है। मैं आपके लिए एक उलझन सी बन गई हूँ। इस उलझन को सुलझाने का एक मौका दे दीजिए।